हेलो स्टूडेंट्स, प्ले विथ ग्राफ्स लेक्चर सीरीज एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एक लंबे समय अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैं कुछ आवश्यक कार्यों में व्यस्त था जिसके कारण वीडियो बना नहीं पा रहा था। अब हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शंस। तो ये इरेशनल फंक्शंस में f(x = x⁴1/n टाइप के जो भी फंक्शंस हैं इनका हम लोग ग्राफ आज देखेंगे। लेकिन इसके ग्राफ बनाने से पहले हम लोग दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट ये कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ पहले से दिया हुआ है तो उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, और दूसरा ये कि अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ है तो ये कैसे चेक करेंगे कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। तो सपोज करते हैं कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। इसमें बहुत क्लियर है, अगर किसी भी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके ग्राफ को, जो गिवन फंक्शन का ग्राफ है उसको x = y लाइन को मिरर मानकर उसमें उसका रिफ्लेक्शन करते हैं। उसका जो इमेज बनता है वही इमेज वाला ग्राफ जो होता है वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है। तो यहाँ हम लोग x = y का लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। x = y का लाइन, ये x = y का लाइन हो गया, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। इसी लाइन में ये पहले से जो ग्राफ दिया हुआ है इसका हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वही हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगर सपोज करते हैं कि ये f(x) का ग्राफ है, अब इसका f इनवर्स x का ग्राफ पता करना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, ये x = y लाइन को हम लोग मानेंगे मिरर और इसमें इसका रिफ्लेक्शन करेंगे। तो जो इधर मुड़ा हुआ है, ये ग्राफ जो इधर गया हुआ है, तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, तो ये इधर इस तरह का दिखेगा। ऐसे जो इधर ऐसे गया हुआ है तो इसका मिरर में ऐसे दिखेगा। इसको अगर मिरर मान लेते हैं, इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, इमेज यहाँ बनेगा। और ये जो ऊपर से ऐसे गया हुआ है तो इसका ये x = y लाइन को अगर हम मिरर मानते हैं तो इसका ग्राफ इस साइड बनेगा और इसका ग्राफ इस तरह से टर्न करेगा। ऐसे ये मिरर जो है ये दोनों साइड से दिखने वाला मिरर है। इमेज इसमें इधर से भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इधर इमेज बनेगा, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज इधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये नीचे से ऐसे आया हुआ है तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर से इस तरह से बनेगा। फिर ये इधर हुआ है तो इसका इमेज जो बनेगा वो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये f इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। अगर f(x) का ये डार्क लाइन वाला ग्राफ अगर f(x) का है तो ये डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है ये f इनवर्स x का हो जाएगा। f इनवर्स x ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी फंक्शन गिवन है जिसका ग्राफ दिया हुआ है तो इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर f(x) = x⁴1/n है। एक हम लोग फंक्शन लेते हैं gx x⁴n। हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों फंक्शन जो है एक दूसरे का इनवर्स है कि नहीं है। अगर f(x) का इनवर्स gx या gx का इनवर्स f(x) हो जाता है तो gx का हम लोग ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा है। तो उसके आधार पर हम लोग f(x) के ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि एक दूसरे का इनवर्स है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना रहता है, पहला पॉइंट हम लोग को रहता है कि f और g का जो कंपोजिशन फंक्शन है x, वह x के ही इक्वल आना चाहिए, यानी f और gx जो होना चाहिए वो x के इक्वल आना चाहिए। उसके बाद दूसरा इसी में ले सकते हैं हम लोग कि g o f x फाइंड करेंगे तो ये भी x के ही इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, फंक्शन को f और gx देखते हैं कि ये x के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो f और gx, इसको हम लोग लिख सकते हैं f of gx, यानी कि f of gx का वैल्यू हम x⁴n लेते हैं। तो ये f of x⁴n, तो x के जगह हम लोग x⁴n पुट कर देंगे। x⁴n, ये पहले से यहाँ पावर यहाँ पर लगा हुआ है 1/n, तो ये 1/n हो गया। तो फाइनली ये आ गया, n और n कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x, यानी कि f और gx जो है वो x के इक्वल आ गया। पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं,
एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हम लोग यहां से लेते हैं एक्स टू द पावर 1/n, एक्स टू द पावर 1/n। अब जी वाले में हम पुट करेंगे x के जगह x टू द पावर 1/n। तो यहाँ पर x टू द पावर 1/n पुट कर दिए और पहले से यहाँ पर n दिया हुआ है, तो फिर n और n यहाँ पर कैंसिल होगा, प्रोडक्ट में आएगा, पावर है तो ये आ गया x। यानी हम देख रहे हैं कि f और जी एक्स जो है ये भी x है और जी ओ एफ एक्स जो है ये भी x है, यानी कि f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर हम gx इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लें तो उसका x इक्वल टू y लाइन में रिफ्लेक्शन करके x टू द पावर 1/n का भी ग्राफ हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 का। हमने n का वैल्यू 2 लिया है तो ये 1/2 आया है। तो ये क्लियर है कि यह जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 का इनवर्स होगा। हम लोग जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको x इक्वल टू वाई वाले लाइन में उसका रिफ्लेक्शन हम लोग करेंगे और उसका जो इमेज वाला ग्राफ आएगा वही x टू द पावर 1/2 का ग्राफ होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि x टू द पावर 1/2 है, यानी इसको हम लोग √x भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, इसमें रूट लगा हुआ है, इवन रूट लगा हुआ है, यानी स्क्वायर रूट है ये। तो यहाँ पर x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही हो सकता है, ये यहाँ पर क्लियर है। अगर ये पावर 1/3 रहता है, यहाँ 2 के जगह कोई भी ऑड नंबर 3, 5, 7 ये सब रहता तो फिर कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब इवन नंबर रहेगा तो ये रूट के अंदर जो होगा वो पॉजिटिव ही या 0 ले सकते हैं, नॉन निगेटिव नंबर ही ले सकते हैं। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, किसके लिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। हम लोग जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ डॉटेड लाइन में बना लेते हैं। ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ये हो गया जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। हम लोग x इक्वल टू वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया x इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया, इसको इधर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस x इक्वल टू वाई लाइन में हम लोगों को जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है, जो इमेज बनेगा वही एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 का ग्राफ होगा। इसका रिफ्लेक्शन हम लोग कैसे लेंगे, जो ये नीचे की तरफ से गया हुआ है इस तरह से, ये आएगा ऊपर की तरफ से ऐसे, और फिर ये टर्न करते हुए ऐसे निकलेगा ऐसे, जो ये ऊपर की तरफ गया हुआ है ये रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका ग्राफ इधर नीचे की तरफ बनेगा, और ये जो ग्राफ हुआ यही हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। अब हम लोग देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ। तो ये क्लियर है कि यह जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ का इनवर्स होगा। यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सबसे पहले जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन में जो ग्राफ बनाए हुए हैं, ये ग्राफ है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, यहाँ से इस तरह से है, नीचे आ गया इस तरह टर्न करते हुए। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स का, इस लाइन y इक्वल टू एक्स में हम लोग को रिफ्लेक्शन लेना है इस ग्राफ का, जो इमेज बनेगा वही हो जाएगा x टू द पावर 1/3 का ग्राफ। तो निश्चित रूप से इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, इस तरह से टर्न किया है तो ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ जो ऐसे टर्न किया हुआ है इसका रिफ्लेक्शन आएगा इस तरह से। ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 का। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2n, क्योंकि 2n एक इवन नंबर है इसलिए यहाँ x जो होगा
वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, लेस देन 0 नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग gx इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2n का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर इसका हम लोग x इक्वल टू वाई लाइन में रिफ्लेक्शन लेंगे। यहाँ x टू दी पावर 2n में हम n का डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। अगर 1 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, यहाँ 2 पुट करते हैं तो x टू दी पावर 4 का ग्राफ होगा, 3 पुट करते हैं तो x टू दी पावर 6 का ग्राफ होगा। इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। पर n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। डॉटेड लाइन से बनाते हैं। यहाँ पर 2 लेते हैं तो x टू दी पावर 4 आएगा, इसका ग्राफ और यहाँ नीचे से आएगा, लेकिन x इक्वल टू वाई जहाँ पर आएगा ना वहाँ से ये इस तरह से होगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ, ये y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 का ग्राफ हुआ, और यहाँ 3 ले लेते हैं तो x टू दी पावर 6 आएगा, तो इसका और ये नीचे से आएगा और यहाँ पर और ये ऊपर जाएगा, इस तरह से बनेगा। हम लोग 2 ही देख लेते हैं। ये यहाँ से हम लोग को x इक्वल टू वाई लाइन यहाँ से पास करेगा, ये x इक्वल टू वाई लाइन, ये 1 पॉइंट है, ये x इक्वल टू वाई लाइन यहाँ पर पास कर रहा है। इसको हम लोग यहाँ से और इधर ले सकते हैं। तो अब ये इसका इमेज बनाना है, तो एक्स स्क्वायर का जो इमेज बनाएंगे हम लोग वो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2 का ग्राफ, जो कि हम लोग जस्ट अभी देखे हैं। ये यहां से इस तरह से बनेगा ये, और ये एक्स टू दी पावर 4 वाले का हम लेते हैं तो ये यहां से थोड़ा और ये ऊपर से आएगा और यहाँ पर और आ जाएगा इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2, ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/4। इस तरह से हम लोग 1/2n जब पावर रहेगा x पर उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं x इक्वल टू 1/2n माइनस 1 अगर रहता है, यानी ऑड नंबर यहाँ पर आ जाता है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ये fx इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2n माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें हम लोग x का सारा रियल वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर लगा हुआ है। ये क्लियर है कि fx जो होगा वो gx इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 का इनवर्स होगा। तो एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 का हम लोग ग्राफ बना के इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ तो x पर पावर 1 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू एक्स लाइन ही आ जाएगा। जो y इक्वल टू एक्स हमारा लाइन है वही लाइन इसका ग्राफ हो जाएगा। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 आ रहा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ गया, यानी एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो एक्स क्यूब का ग्राफ हम लोग बनाते हैं कैसे, ये डॉटेड लाइन से ऐसे हम लोग बढ़े यहाँ पर ये, और इधर भी ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो एक्स क्यूब आता है, 3 पुट करते हैं तो 5 आ जाएगा x टू दी पावर 5। तो इसका और इस तरह से ग्राफ यहाँ पर थोड़ा नीचे से जाएंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर बनेंगे। यहाँ भी थोड़ा ऊपर से आएगा, फिर यहाँ पर नीचे ऐसे आएगा। तो ये दूसरा वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 का है। तो दोनों का रिफ्लेक्शन लेना है। ये पहले वाले का हम रिफ्लेक्शन अगर लेते हैं यहाँ से तो ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ये y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3 हो गया। और दूसरे वाला का रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसके ऊपर से ऐसे जाएगा ऐसे, और ये इसके नीचे से आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/5 हो गया। इधर भी होगा, इधर भी हम लोग लेते हैं दोनों को, पहले वाले को इधर से ले लिए, फिर दूसरे वाले को इसके नीचे से इस तरह से आएगा, इधर फिर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं fx इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2n माइनस 1 का।